फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपके परिवार में, आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो आदर, स्तुति और महिमा के योग्य है। हालेलुया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे जो कि अद्भुत चमत्कारों को करता। हालेलुया। आज हम कुछ बातों को सीखेंगे, जाने को जब अपने जीवन में सीख रहे हैं, निश्चय परमेश्वर पिता हमारे परिवार में, हमारे घराने में, हमारी परिस्थिति में अद्भुत चमत्कार को करेगा। चाहे आप कैसी भी परिस्थिति से होकर क्यों न जा रहे हो, हमारा परमेश्वर उसमें से निकाल लेने में सामर्थ्य है। परमेश्वर पिता चमत्कार करने में सामर्थ्य है। इसलिए आप निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो बड़े बड़े कामों को करता है। बाइबल का परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि वो अपनी इच्छा को बदले। वो निश्चय आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। हालेलुया। आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में स्वागत है। परमेश्वर पिता आपके जीवन में बहुत आयत की आशीष दे और आपकी परिस्थितियों को बदल दे। हालेलुया। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। परमेश्वर आज आपके जीवन में, आपके परिवार में अद्भुत चमत्कारों को करे। हमारा परमेश्वर आदमी नहीं कि झूठ बोले और मैं ऐसा बोलूं कि वो मनुष्य नहीं कि अपनी इच्छा को बदल ले। वो दयालु परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर है। वो आपके जीवन में और आपके परिवार में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के विषय में जानेंगे कि वो क्या है। हालेलुया। उसके विषय में हम जानेंगे। आज इस विषय के लिए हम कुछ बातों को सीखेंगे, इसलिए आइए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम इस वचन को सीखेंगे। हालेलुया। आज का विषय है परमेश्वर के विषय में जाने। हालेलुया। कुछ बातें हैं जो हम परमेश्वर पिता के बारे में हम जानेंगे और हम सिर्फ 2 पद पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसके बारे में जानेंगे। हालेलुया। हम व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय उसके 9 और 10 वचन को पढ़ रहे हैं। वो इस प्रकार से कहता है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता है। उसके बाद बोलता 10वां पद, और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय में वह विलंब ना करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। सुनेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ कहीं से भी इस समय आप हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर निश्चय आज इस वचन के द्वारा आपकी आत्मिक आंखों को खोले, समझ को खोले। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बोलता है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। सबसे पहली बात आपको इस बात को जानना है कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही परमेश्वर है और वो एकमात्र परमेश्वर है। और लिखा, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर वह परमेश्वर है। सिर्फ एक ही परमेश्वर है जिसने मुझको और आपको अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया, जिसने मुझको और आपको अपने स्वरूपता में बनाकर इस पृथ्वी पर रखा कि हम अधिकार करें। हम इस पृथ्वी पर आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है और उसकी एक अद्भुत योजना आपके और मेरे जीवन के लिए है। उसने कभी हमको हारने के लिए नहीं बनाया, उसने हमें पाप में जीवन जीने के लिए नहीं बनाया, उसने कभी भी हमें निराशा और हताशा में रहने के लिए नहीं बनाया। और वो यहाँ पर बोलते हैं, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। देखिए, सबसे पहली बात वो इस बात को प्रूफ कर रहा है कि वो ही एकमात्र परमेश्वर है। परमेश्वर को छोड़ और किसी को ईश्वर करके ना कहना। अगर आप 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ, मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना कहना। इसलिए आज इस बात को जान ले, इस बात को अपने माइंड में सेट कर लें, हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है और वो हमारी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। सब और उसके बाद दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, वो वहाँ पर क्या बोलता है वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। सुनेगा बहुत ध्यान से।
बोलता है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर बोलता है वह विश्वास योग्य ईश्वर है। आमीन। हालेलुया। अगर हम उस परमेश्वर के बारे में जानेंगे तो वो हमको फिर बताएगा कि वो किस प्रकार से वो परमेश्वर, वो इलोहीम परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य पराक्रमी और सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं कि वो मेरा और आपका उद्धार ना कर सके। उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वो हमें बंधनों से आज़ाद ना कर सके। उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वो आपको आपके द्रोहियों से निकाल कर ना ला सके। वो परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो आपकी परिस्थिति को ना बदल सके। हालेलुया। वो परमेश्वर एक ही मात्र परमेश्वर है जो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हम बदल जाएंगे। मैं इसलिए आप लोगों को एक शब्द को मैं बार बार बोलता हूँ, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि वो अपनी इच्छा को बदले। वो कभी नहीं बदलता। सुनिएगा बहुत ध्यान से। लोग आते हैं और कुछ समय के बाद बदल जाते। लोग मौसम की तरह बदल जाते हैं। थोड़ी देर में धूप, थोड़ी देर में छाएं और फिर उनकी परिस्थितियां उनके जीवन के अनुसार बातें नहीं हुई तो लोग छोड़कर चले जाते हैं या वे लोग फिर बुरा भला बोलने लगते हैं। परंतु परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, उस इलोहीम परमेश्वर है, सृजनहार परमेश्वर है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, जिस परमेश्वर का वचन आज की रात आप सुन रहे हैं वो आपकी परिस्थिति को बदल देने में, आपकी परिस्थिति को बना देने में, आपकी बिगड़ी हुई परिस्थिति को बनाने में सामर्थ्य है। आपके परिवार में जो कुछ चला गया है उसको फिर से रिस्टोर कर देने में सामर्थ्य है। वो आपके परिवार में जो दुख है, तकलीफ है, उसको दूर करने में सामर्थ्य है। आपके परिवार में शांति लाने में सामर्थ्य है। आपकी जो जॉब चली गई है उसको वापस लेकर आने में सामर्थ्य है। आपकी संतानें, आपकी चीजें जो शैतान ने छीन लिया है, चुरा लिया है, नष्ट कर दिया है, उनको वापस ला कर देने में मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। इसलिए वो पराक्रमी और सामर्थ्य है परमेश्वर है, वो इलोहीम परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। आप जब उसके बारे में पढ़ते हैं, जब आप उसके बारे में जानते, जब आप उसके बारे में सुन रहे हैं, आपके अंदर में विश्वास आएगा, आपके अंदर में विश्वास जागेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, अब मैं प्रिय भाई बहनों आप लोगों को बोलना चाहूँगा, इन वचनों को बार बार सुने, इन वीडियोस को बार बार सुने, इन शिक्षा को बार बार अपने जीवन में आप लागू करना शुरू करें। बोले परमेश्वर आप विश्वास योग्य हैं। आप विपरीत परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, हो सकता आपका बच्चा बीमार है, हो सकता आपकी परिस्थिति बहुत बेकार है, हो सकता आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, आप ऑफिस में आपका केस चल रहा है, हो सकता आप कोर्ट केस का सामना कर रहे हो सकता आप बीमारी का सामना कर रहे हैं, हो सकता आप दुष्शक्तियों का सामना कर रहे हैं, परंतु फिर भी आप परमेश्वर के चरणों में रहें, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जिसको पुकारते हैं, जो उनके पास आते हैं, उनको छुड़ा लेने में सामर्थ्य है, उनकी परिस्थितियों को बदल देने में सामर्थ्य है, उनके घर, उनके परिवारों को नया जीवन देने में सामर्थ्य है। यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 में बोलता, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। ये परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास योग्य है। हो सकता हम मनुष्य लोग विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, परंतु हमारा परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य है। हम कई बार परमेश्वर के भवन नहीं जाते, कई बार हम उससे प्रार्थना नहीं करते, कई बार हमारे जीवन में जब दुख आता है हम लोग बोलते हैं परमेश्वर तू कहाँ है। हम उसकी बड़ाई नहीं करते, उसकी प्रशंसा नहीं करते, उसकी स्तुति नहीं करते, परंतु फिर भी मेरा परमेश्वर वो जो सिंहासन पर बैठा है, वो मेरी और आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने में सामर्थ्य है। वो हमारी परिस्थितियों को बदल देने में सामर्थ्य है, हमारे दुखों को दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर को यहाँ पर लिखा हुआ है एल एलोहीम। हालेलुया। वो एलोहीम परमेश्वर विश्वास योग्य और सामर्थी परमेश्वर है। आपके शत्रुओं को कुचल देने में सामर्थ्य है। जो दुष्ट आपके विरुद्ध में आए हैं उनको नष्ट कर देने में मेरा परमेश्वर सामर्थी है।
थोड़ी देर के लिए सोचिए उस परमेश्वर की कितनी सामर्थ है। उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें, उसको छोटा नहीं सोचें। वो महान, विराट, अगम्य ज्योति में रहने वाला एक बलवंत परमेश्वर है जिसने सब कुछ को बनाया। बाइबल बोलती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। सोचिए, उसने जो वचन दिया वो कभी नहीं टलेगा। वो परमेश्वर तो सोचिए कितना महान और बड़ा है। हालेलुया। जो उसके पास आते हैं उनके लिए वो सब कुछ करने में सामर्थ्य। जल्दी से तीसरी बात, वो अपने लोगों के साथ बांधी हुई नई वाचा का पालन करता है। हालेलुया। वह यहाँ पर बोलता है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता। 1000 पीढ़ी तक आपके साथ वो वाचा का पालन करेगा। हो सकता बेटे, हो सकते बेटियां, हो सकते हमारे बच्चे हमारी बात को नहीं माने, परंतु हमारा परमेश्वर उन बेटे और बेटियों को आज उनके जीवन में वो काम करना चाहता जो उसकी वाचा का पालन कर। हो सकता आज आप दुख से होकर जा रहे हो सकता तकलीफ से, बीमारी से, नाना प्रकार के कष्ट से होकर जा रहे हो। ये कुछ समय का है क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि अपने बेटे और बेटियों पर है। वो निश्चय आपकी परिस्थिति को बदलेगा, निश्चय वो आपके आंसुओं को पोंछेगा, निश्चय वो इस बीमारी के बिछौने से आपको खड़ा कर देगा, आपके बिछौनों को पलट देगा। वो आपके आंसुओं को जो आप बहा रहे हो उसको अपनी कुप्पी में रखा, उसको आपका ध्यान है और वो एक दिन आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। बोलता है वो नई वाचा का पालन करेगा। हम नई वाचा के वारिस हैं प्रियो। नई वाचा के बाइबल इस प्रकार से बोलती है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, सो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। आपने यीशु को ग्रहण किया अपने जीवन में उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में, आप नई वाचा के वारिस हैं। आप नई वाचा में, नई कवनेंट में आ गए हैं। हालेलुया। और वो आपसे प्रेम करता और आपकी परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरे समय पुरानी बातों पे मन मत लगाएं, पुरानी बातों को मत सोचें। जो कुछ चला गया उसकी वो दृष्टि नहीं करें। मेरा परमेश्वर परिस्थितियों को बदल देने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर जो चला गया है उसको लाकर आपको वापस देने में सामर्थ्य है। हालेलुया। आज की रात बोलता है जो उससे प्रेम करते हैं और जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हालेलुया, जो उसका पालन करते हैं उनके लिए वो भला है। हालेलुया। वो नई वाचा का जो लोग मानते हैं उनके लिए वो कहना चाहिए जो पालन करते उनके साथ वो संगति करता है। जल्दी से चौथी बात, वो उनके प्रति दयालु है, दयालुता दिखाता है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। वो यहाँ पर बोलता है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं वह उनके साथ 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। करुणा निधान परमेश्वर है। सोचिएगा, आप थोड़ी देर के लिए आप वास्तव में क्या परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं? क्या आप प्रतिदिन वचन को पढ़ते हैं? क्या आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं? क्या आप प्रतिदिन आप उसकी स्तुति आराधना करते हैं? आपके दुख के समय में, तकलीफ के समय में क्या आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं? क्या आपका फोकस, आपकी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगी है या नहीं? क्या आप थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई और आप परमेश्वर को छोड़कर आप चले गए? ये विश्वास योग्यता नहीं है, ये प्रेम नहीं है। हालेलुया। प्रेम तो वो है जब आपको कुछ मिले ना मिले फिर भी आप परमेश्वर की स्तुति करते रहें, आराधना करते रहें। दुख है, तकलीफ है, आपको चोट लगी हुई है, लोगों ने आपको कुछ भी बोला है, उसके बावजूद भी आप परमेश्वर के चरणों में हैं। हो सकता है आपके घर में लोग बीमार हो, आप खुद बीमारी के बिछौने में हो, फिर भी आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो। फिर भी आप अय्यूब के समान बोल रहे हैं, जो परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, उसका नाम धन्य है। ऐसे बोलकर आप उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। वो आपसे कितना प्रेम करेगा और आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो उनसे
प्रीति रखता है और दया दिखाता है। हो सकता है आपकी जॉब चली गई, आपकी जॉब वापस आएगी। हो सकता आपके परिवार में कुछ चला गया है, आपका बच्चा बीमारी के बिछौने पर है, उसको खड़ा कर देगा। हो सकता आपके पास संतान नहीं है, हो सकता शैतान ने आपकी कोख को बांध दिया है, आपके बिजनेस को बांध दिया है, आपके परिवार में लड़ाई झगड़ों को डाला है, आपके घर में तंत्र मंत्र करके आपकी सारी चीज़ों को हड़प लिया गया है। उन सब को मेरा परमेश्वर वापस ले आएगा, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। वो आपसे आपसे प्रेम करता, वो आपकी विश्वास योग्यता को देख रहा है। एक दिन आपकी जॉब आपके पास होगी, एक दिन आपका वो बिगड़ा हुआ बेटा प्रभु के चरणों में होएगा, वो बेटी प्रभु के चरणों में होगी। वो संतान जो आपकी नहीं थी, आपको दूसरी संतान से परमेश्वर फलवंत करेगा। जिन्होंने बोला ले ले बेटा तेरे को कभी संतान नहीं होगी, उन्हीं के सामने परमेश्वर संतानों को लाएगा। हालेलुया। जिन्होंने बोला जो तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, उन्हीं के सामने मेरा परमेश्वर आपको सफलता में लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर वो दया दिखाएगा। दुनिया आपको चिढ़ा रही होगी, परंतु मेरा परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहा है, आपके आंसुओं को पोंछ देगा। बोलता है भजन संहिता 23 अगर जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे बोलता, तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। जो आज आपको सता रहे हैं, जो आज आपको दुख दे रहे हैं, उनके सामने मेरा परमेश्वर आपके लिए मेज को बिछाएगा। हालेलुया। वो एक दिन देखेंगे, सिर्फ देखते रह जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर से आप प्रेम कर रहे हैं। आपको परमेश्वर ने चुना है और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर उन बातों को करेगा जिसके लिए उसने आपको चुना है। हालेलुया। वो आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन में वो दया दिखाएगा। हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोग दया के योग्य नहीं थे, परंतु फिर भी परमेश्वर ने यीशु मसीह में मुझ पर और आप पर दया किया और अपनी संतान बना लिया। हालेलुया। सोचिए कितना महान परमेश्वर है। बाइबल बोलती जब हम पापी ही थे तब ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मारा गया। सोचिए ठीक समय पर यीशु मसीह हमारे लिए मारा, वो हमारे लिए बलिदान हो गया। अब हमें कोई और चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, परंतु इस शरीर को जीवित पवित्र और भाता हुआ बलिदान चढ़ाने की जरूरत है। आप देखेंगे जब आप प्रभु को अपना जीवन दे देते हैं, आप अपनी परिस्थिति को बदलता हुआ देखेंगे। हालेलुया। आज इन वचनों को अपने जीवन में आप स्मरण रखें, निश्चय मेरा परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है। जल्दी से पांचवी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। वह हजारों पीढ़ियों तक अपनी वाचा का पालन करता है और दया दिखाता है, और अनंत काल तक वो पीढ़ियां बनी रहती हैं। हालेलुया। पांचवी बात, वह अनंत काल तक के लिए इस वाचा का पालन करेगा, जो उसके वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। आज माता पिता जिन लोगों ने आज प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को समर्पित किया, यूहन्ना 1:12 के अनुसार जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण किया, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। बाइबल एक बात बोलती है 2 कोरिन्थियों 5:17 में बोलता है, सो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें भी। आप नई सृष्टि में आ गए हो, प्रभु यीशु मसीह ने आपको नया बना दिया है। आप नई सृष्टि में, हम और आप योग्य नहीं थे, परंतु परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप यीशु मसीह ने कर दिया। हालेलुया। हम परमेश्वर से दूर थे, परंतु यीशु मसीह आया, उसके पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान हो गए, हम परमेश्वर से जुड़ गए, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए। अब आप और मैं आशीष के वारिस हैं। हम बेकारी नहीं हैं, हम आशीष के वारिस हैं। हालेलुया। और वो हमारी पीढ़ियों तक अपनी दया को बना कर रखेगा। हालेलुया। तब आपके जीवन में और आपके परिवार में अद्भुत कामों को वो शुरू करेगा।
एक माता पिता बेटा बेटी जो कोई भी विश्वास करे, बाइबल में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम में, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज जो भी मुझे सुन रहा है, बेटा हो बेटी हो, माता हो पिता हो, भाई हो बहन हो, परिवार का कोई भी XYZ कोई भी क्यों ना हो, आपके विश्वास के द्वारा आप अपने परिवार की परिस्थिति को बदलता हुआ देखेंगे। आपके विश्वास के द्वारा आपका घर और घराना बचा लिया जाएगा। आप जिन बातों की चिंता आज कर रहे हो, अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो। इस परमेश्वर के ऊपर आप अपनी चिंता को सौंप दो, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर दो, वो आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।